हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वाईएस मूवीज हिंदी एक्सप्लेनेशन में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मून नाइट सीरीज के चौथे एपिसोड के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि इसके पहले के एपिसोड भी हमने एक्सप्लेन किए हैं, उनको भी आप आई बटन और प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। दोस्तों, मून नाइट के इस चौथे एपिसोड का नाम है दी टॉम। एपिसोड की शुरुआत में आप देखते हैं कि खोंशू की पत्थर की मूर्ति को, जिसे कोई गॉड का अवतार लेकर के जा रहा होता है और उसे एक जगह पर रख देता है, जहां पर आप देखेंगे कि कई और गॉड्स भी रखे हुए हैं, पत्थर की मूर्ति बने हुए। अब अगले सीन में जब खोंशू पत्थर का बन गया था और स्टीवन बेहोश हो गया था, यहाँ पर लैला स्टीवन को उठा रही होती, तभी यहाँ पर आर्थर के आदमी आ जाते हैं और वो गोलियों से इन पर हमला करने लगते हैं। अब लैला यहाँ पर उन सबका ध्यान बटाते हुए उनकी गाड़ी के ऊपर फ्लेयर फेंक देती है, जिससे आग लगकर वो सारे लोग मर जाते हैं। और फिर उसके बाद वो स्टीवन को वहां से लेकर चली जाती है आर्थर की खुदाई का, जहां पर काम चल रहा था। यहाँ पर पहुंचने के बाद इन्हें आसपास कोई नहीं दिखता है, तो ये इसके बाद अंदर जाने का प्लान करते हैं। अंदर आने के बाद काफी खोजबीन करने के बाद में यहाँ पर स्टीवन और लैला एक भूल-भुलैया में फंस जाते हैं और यहाँ पर स्टीवन उसको सॉल्व करते हुए एक हॉरस की आंख बनाता है। इसको देखकर लैला कहती है कि आमिर का जो आखिरी अवतार था वो एक फैरो था, तो फिर ये अवतार होगा आमिर की आवाज, और स्टीवन भी इसकी हाँ में हाँ मिला देता है। अब ये लोग और अंदर जाते हैं तो वहाँ पर इन्हें एक टेबल पर मांस के टुकड़े और हड्डियां नजर आती हैं, जिनको देखकर स्टीवन डर जाता है और किसी दूसरी जगह से आगे बढ़ने के बारे में कहता है। अब स्टीवन ऊपर चढ़कर बाहर का रास्ता खोजता है, तब यहाँ पर गोली चलने की आवाज आने लगती है और इसके बाद एक आदमी को आप देखते हैं कि मेज पर लेटा दिया जाता है, जो अधमरी हालत में है। और अब आप देखते हैं एक अजीब से इंसान को, उसको यहाँ पर हेका प्रीस्ट कहा गया है और हेका इस इंसान के शरीर को काटकर उसके अंदर से उसके अंग निकाल रहा होता है। और लैला उसी टेबल के पीछे छुपी हुई है और इससे बचकर वो भागना चाहती है। अब यहाँ हेका को माँ की आवाज आ जाती है और उसे ढूंढते हुए वह उसके पास पहुंचा ही था कि लैला उसका ध्यान बटा देती है। अभी लैला की तरफ आने लगता है, तभी स्टीवन ऊपर से एक टेबल उस हेका प्रीस्ट के ऊपर गिरा देता है और वहां से ये दोनों अलग अलग रास्तों से भागने लगते हैं। लैला भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां पर आगे खाई और वो गिरते गिरते वहां से बची थी। अब जैसे तैसे वो साइड से वहां पर उसे पारी कर रही होती, तभी किसी हेका का हाथ उसे वहां से बाहर निकलते हुए दिखता और उसे बचते हुए लैला किसी तरह से इस तरफ आती है, तो फिर से किसी हेका प्रीस्ट ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था। अब यहाँ इनके बीच जबरदस्त फाइट होने लगती है। लैला यहाँ पर एक बार फिर से अपने पास रखे फ्लेयर को जला करके हेका प्रीस्ट की आंख में घुसेड़ देती है और उसको नीचे खाई में फेंक देती है, लेकिन इसके साथ वो खुद भी गिर जाती है। लेकिन लकीली वो यहाँ पर बच के बाहर आ जाती है और वो लेटकर चैन की सांस ले ही रही होती है कि यहाँ पर इसके सामने की ओर हैरो नजर इसे आ जाता है। दूसरी तरफ स्टीवन भी अपने आप को बचाकर आगे बढ़ रहा होता है, तो वो फैरो के ताबूत के पास पहुंच जाता है। यहाँ मार्क और स्टीवन आपस में थोड़ी बातें करते हैं। स्टीवन को यहाँ पर अलेक्जेंडर का टॉम मिलता है। दूसरी तरफ आर्थर लैला को भड़काने में लगा था कि मार्क ही तुम्हारे पिता का कातिल है, उससे जाकर तुम सच पता करो। और अगले सीन में आप देखते हैं कि स्टीवन ताबूत के ऊपर लिखी गई भाषा को पढ़कर ताबूत खोलता है और अलेक्जेंडर के मम्मी के मुंह को खोलकर उसके मुंह के अंदर छुपी हुई मूर्ति को बाहर निकालता है और ये मूर्ति थी आमिर की। अब ये मिलने के बाद स्टीवन काफी खुश था और वो खुशी जाहिर कर ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर लैला आती है और हैरो से जो बातें लैला ने सुनी थी वो सब मार्क से कंफर्म वो करना चाहती थी। अब यहाँ पर स्टीवन मार्क को अपनी बॉडी का कंट्रोल दे देता है। इसके बाद मार्क लैला को बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन लैला यहाँ पर बार बार कह रही थी कि तुमने मेरे पिता को मारा है। तो मार्क कहता है कि मैंने नहीं मारा, उनको मेरे एक साथी ने लालच में आके मार दिया था, उसने मुझे भी गोली मार दी थी और मैं पता नहीं कैसे जिंदा बच गया, और ये बात मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। अब इसी बीच इनको यहाँ किसी के आने की आवाज आती है, जिसके बाद मार्क लैला को छुपने के लिए कहता है और खुद वहाँ पर पड़ी कुल्हाड़ी को उठाकर खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए। अब यहाँ पर आते हैं आर्थर के लोग और आर्थर, जिनको मारते हुए मार्क आगे बढ़ रहा था कि तभी आर्थर मार्क पर लगातार 2 गोलियां चला देता है, जिससे मार्क नीचे पानी में गिर जाता है।
और अब माँ की आंख खुलने पर वो खुद को किसी असाइलम जैसी जगह पर पाता है, जहाँ पर आप देखेंगे कि अभी तक की जो भी स्टोरी में आपने कैरेक्टर देखे थे वो सारे कैरेक्टर आपको यहाँ पर आसपास नजर आएंगे और माँ के सामने यहाँ पर आपको लैला नजर आएगी। अब माँ को डॉक्टर के पास में लेकर जाया जाता है। वहाँ पर एक डॉक्टर था जो कि बिल्कुल हैरो की तरह था। यहाँ ये डॉक्टर मार्क से उसकी पिछली यादों की बात करता है तो मार्क यहाँ अपने आसपास बेहोशी हालत में देखने लगता है और उसे यहाँ पर ढेर सारे इजिप्शियन आर्टिफैक्ट दिखते हैं। इसके बाद मार्क वहाँ से भागने की कोशिश करता है और भागते हुए वह एक कमरे में चला जाता है, जहाँ पर एक बड़ा सा इजिप्शियन टॉम रखा हुआ था जिसके अंदर से स्टीवन की आवाज़ आ रही होती है। और अब मार्क इसे खोलता है तो इसके अंदर सच में स्टीवन था और ये दोनों एक दूसरे को देखकर खुश थे और वो आपस में गले लग जाते हैं। उसके बाद वो इस कमरे से भागते हुए दूसरे कमरे की ओर बढ़ रहे होते हैं कि तभी इन्हें एक और बड़ा सा ताबूत दिखता है जिसके अंदर से खटखट की आवाज़ आ रही होती है, लेकिन ये दोनों उस पर ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ते हुए भागने लगते हैं। तभी यहाँ पर सामने से मेन दरवाजा खुलता है और ये दोनों देखते हैं कि वहां से एक इजिप्शियन गोट औरत बाहर आती है जिसका सर हिप्पो का था और वो इन्हें बड़े ही प्यार से हाय कहती है। अब उसको देखकर यहाँ इन दोनों की सिटी पिटी गुम हो जाती है और इसी के साथ ये चौथा एपिसोड भी यहाँ पर समाप्त होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप यू लाइक इट और अगर पसंद आया है तो ज़रूर से इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। आप अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नए लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है जिससे मैं और सारे वीडियो आप लोगों तक ला सकूं। आप सभी का वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल के बाकी वीडियोस। बाय बाय दोस्तों।